हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। तो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इक्वेशन रिड्यूसिबल टू ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो इस तरह के क्वेश्चंस में क्या होता है कि इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस पेयर ऑफ इक्वेशंस आर नॉट लीनियर इनिशियली बट वी कन्वर्ट देम टू लीनियर फॉर्म बाय सम सुटेबल सब्स्टिट्यूशन। यानी कि इस तरह के क्वेश्चंस में क्या होता है कि हमें पेयर ऑफ इक्वेशन जो दिया गया है वो पहले से लीनियर नहीं होता है, मगर हम क्या करते हैं उसे लीनियर में कन्वर्ट कर देते हैं। कैसे? तो कुछ सुटेबल सब्स्टिट्यूशन को करके, यानी कि कुछ सुटेबल सब्स्टिट्यूशन कर देते हैं और उसके बाद वह लीनियर में कन्वर्ट हो जाता है और उसके बाद उसका हम सॉल्यूशन निकाल लेते हैं कोई सा भी मेथड लगा के जो भी हमने पढ़ा है। तो वो कन्वर्जन कैसे होता है वो सबसे पहले देख लेते हैं। तो हम एक इक्वेशन का एग्जाम्पल ले लेते हैं। सो वो इक्वेशन क्या है? तो 2/x + 3/y = 13। तो इस इक्वेशन को अगर हम देखें तो ये नॉट इन फॉर्म ऑफ ax + by + c = 0 के फॉर्म में ये नहीं है, क्योंकि यहाँ x भी नीचे है और y भी नीचे है। और लीनियर इक्वेशन का क्या होता है फॉर्म? तो ax + by + c = 0, यानी कि ये जो x है और ये जो y है दोनों क्या होता है? न्यूमरेटर में होता है, पर यहाँ तो डिनोमिनेटर में है, इसलिए यह लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में नहीं है। डेट इज की ax + by + c = 0 के फॉर्म में नहीं है। तो अब हमें क्या करना है, इस फॉर्म में पहले इस इक्वेशन को लाना है, तभी तो हम इसे सॉल्व कर पाएंगे। उसके लिए हम क्या करते हैं, लेट्स सब्स्टिट्यूट 1/x = u एंड 1/y = v। यानी कि 1/x के जगह अगर हम u रख दें और 1/y के जगह हम v रख दें तो देखते हैं क्या होता है। तो ये हमारे पहले से क्या है, तो 2/x। तो 2/x को हम क्या लिख सकते हैं? 2 × 1/x लिख सकते हैं 2/x को। उसी तरह 3/y को हम क्या लिख सकते हैं? तो 3 × 1/y एंड डेट इज इक्वल टू 13। यहाँ से यही है हमारा इक्वेशन। और अब हमें सब्स्टिट्यूट क्या करना है, तो 1/x की जगह u लिख देना। तो यहाँ से 1/x की जगह अगर u लिखेंगे तो ये क्या बन जाएगा? तो 2 × 1/x और 2 × u प्लस 3 × 1/y, और 1/y को हम क्या लिख रहे हैं? तो यहाँ से v लिख रहे हैं। देयरफॉर ये हो गया 3v। सो 2u + 3v = यहाँ से 13। तो अब ये जो है ये क्या हो गया, ये जो इक्वेशन आया ये इन द फॉर्म ऑफ ax + by + c = 0, यानी कि ये ax + by + c = 0 के फॉर्म में आ गया। ऐसे ax + by, और अब ये c13 कहाँ है? राइट साइड में, तो इसे हम लेफ्ट में भी ला सकते हैं। तो ये क्या लिख देंगे हम? सो 2u + 3b और माइनस का 13 एंड डेट इज इक्वल टू 0। तो अब यहाँ से दिख रहा होगा ये किस फॉर्म में आ गया, तो ax + by + c = 0। तो यहाँ से ax + by, और यहाँ अगर प्लस लिखेंगे तो प्लस -13 = 0। तो यहाँ तो आप बोलेंगे सबसे पहले यहाँ तो x और y है नहीं, ये क्या है? u और b। तो हमें इस फॉर्म में सिर्फ लाना है। तो ax है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ये जो इक्वेशन है ये लीनियर इक्वेशन का फॉर्म है, और इसमें a b c क्या है? तो कांस्टेंट। तो यहाँ भी देखिए 2 3 और -13 क्या हो गया? तो ये कांस्टेंट है। और x और y ये दोनों क्या है? वेरिएबल। और दोनों वेरिएबल कहाँ है? न्यूमरेटर में। पर यहाँ वेरिएबल क्या है? u और v। तो यहाँ भी दो वेरिएबल u v और यहाँ भी दो वेरिएबल x और y, इसीलिए यहाँ क्या कहा जा रहा है कि ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का फॉर्म हो गया। सो 2u + 3b - 13 = 0, और ये क्या हो गया? डेट इज लीनियर इक्वेशन। तो ये क्या हो गया? एक लीनियर इक्वेशन का जनरल फॉर्म में ये आ गया 2u + 3b - 13 = 0, जिसमें कि वेरिएबल क्या है? तो u और v। कोई ज़रूरी थोड़ी है कि वेरिएबल हर बार x और y ही रहे। तो अगर यहाँ तो हमने एक इक्वेशन लिया, और यही अगर पेयर ऑफ इक्वेशन रहता तो इसी तरह का दो इक्वेशन रहता और हम दोनों में ही इस तरह का सब्स्टिट्यूशन करते और यहाँ से दो इक्वेशन इसी तरह का आ जाता, और उन दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करके और अपना आंसर निकाल सकते हैं। तो देखते हैं इसमें किस तरह का क्वेश्चन बनता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? तो एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 17। तो एग्जाम्पल नंबर 17 है सॉल्व द पेयर ऑफ इक्वेशंस, यानी कि एक पेयर ऑफ इक्वेशन दिया गया उसे हमें सॉल्व करना। तो वो इक्वेशन क्या है? तो 2/x + 3/y = 13, और दूसरा इक्वेशन है तो 5/x - 4/y = -2। तो इन दोनों इक्वेशन को हम देख रहे हैं तो ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन नहीं है, क्योंकि ये लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में नहीं है। a1x + b1y + c1 = 0 और a2x + b2y + c2 = 0 उस तरह के फॉर्म में नहीं है, क्योंकि x और y दोनों क्या है? डिनोमिनेटर में। तो सबसे पहले इसे हमें क्या करना हो, तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बनाना होगा। तो देखते हैं कैसे बनता है।
तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, तो 2/x को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 1/x प्लस 3y को क्या लिख सकते हैं हम, तो 3 इंटू 1/y एंड डेट इज इक्वल टू 13। उसी तरह इस इक्वेशन को हम क्या लिख सकते हैं, तो 5 इंटू 1/x माइनस 4 इंटू 1/y इक्वल टू -2। अब इसे हम मान लेते हैं इक्वेशन 1 और इसे मान लेते हैं इक्वेशन 2। नाउ हम सब्स्टिट्यूशन वाला प्रोसेस करेंगे। सो यहाँ क्या सब्स्टिट्यूट हम करने वाले हैं, ऑन सब्स्टिट्यूटिंग 1/x इक्वल टू p एंड 1/y इक्वल टू q, यानी कि 1/x की जगह हम क्या सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, तो p, और 1/y की जगह क्या सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, तो q। और ऐसा हम किस में करेंगे, तो दोनों इक्वेशन में कर देंगे। तो लेट्स सब्स्टिट्यूट। तो जैसे ही हम 1/x इक्वल टू p लिखेंगे तो ये इक्वेशन क्या बनेगा, तो 2 इंटू 1/x और 1/x की जगह क्या लिखना है, तो p। तो ये हो गया 2p प्लस 3 इंटू 1/y और 1/y की जगह हम क्या लिखने वाले हैं, तो q। सो 2p प्लस 3q एंड डेट इज इक्वल टू 13। अब इसमें अगर हम सब्स्टिट्यूट करें तो ये क्या हो जाएगा, 5 इंटू 1/x, तो ये हो जाएगा 5p। 1/x को अगर p लिखेंगे तो ये बन गया 5p, सो 5p। देन यहाँ से -4 और 1/y को हम क्या लिखने वाले हैं, तो q। तो ये हो गया 5p माइनस 4q एंड डेट इज इक्वल टू यहाँ से -2। तो ये हो गया हमारा सब्स्टिट्यूशन प्रोसेस कंप्लीट। और इसे हम मान लेंगे इक्वेशन 3 और इसे मान लेंगे इक्वेशन 4। तो हम देख रहे हैं क्या कि ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के फॉर्म में अब आ चुका है, क्योंकि जो भी दोनों वेरिएबल है वो ऊपर चला गया, p और q यहाँ भी ऊपर, p और q यहाँ भी ऊपर, और यहाँ x और y क्या था, डिनोमिनेटर में। अब हमें क्या करना है, इन दोनों को सॉल्व करना है, इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को। तो अब ये इसको सॉल्व करने का हमारे पास बहुत सारा मेथड है। तो लेट से हम एलिमिनेशन मेथड लगा के इसे सॉल्व करना चाह रहे हैं। तो एलिमिनेशन मेथड लगाने के लिए अब क्या किया जाता है, सबसे पहले हम दोनों वेरिएबल में से किसी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट को बराबर करते हैं, उसके बाद एलिमिनेट करते हैं। तो किसे बराबर करना चाहते हैं, तो लेट से हम क्या करते हैं कि इक्वेशन 3 को 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं और इक्वेशन 4 को 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ताकि हमारा ये जो q है वो बराबर हो जाए, q का कोफिशिएंट। सो ऑन मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 3/4 एंड इक्वेशन 4/3 तो कर लेते हैं। तो इक्वेशन 3 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों साइड ही क्या होगा, तो 4 से मल्टीप्लाई होगा। सो 4 इंटू 2p, तो ये हो गया 8p, देन 4 इंटू 3q, तो ये हो गया प्लस का 12q एंड डेट इज इक्वल टू 4 इंटू 13, तो ये हो गया 13 चौके 52। उसी तरह इस इक्वेशन को हमें मल्टीप्लाई करना है 3 से। सो लेट्स डू सो। तो 3 इंटू 5p, तो ये क्या हो गया 15p, फिर 3 इंटू -4q, तो ये क्या हो गया -12q एंड डेट इज इक्वल टू 3 इंटू -2, ये क्या हो गया -6। तो अब हम इसे मान लेते हैं इक्वेशन 5 और इसे मान लेते हैं इक्वेशन 6। नाउ नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, इस 12q को उड़ाना है यहाँ से। तो यहाँ है +12q, यहाँ है -12q, तो ये ऐड करने से गायब होगा या माइनस करने से, तो डेफिनेटली ऐड करना पड़ेगा। सो ऑन एडिंग 5 एंड 6, यानी कि इक्वेशन 5 और इक्वेशन 6 को अब हम ऐड करने वाले हैं। तो लेफ्ट साइड वाला लेफ्ट में ऐड होगा और राइट साइड वाला राइट में ऐड होगा। सो 8p + 12q, यहाँ से 8p + 12q और उसमें ऐड हो गया 15p - 12q। सो 8p + 12q 15p - 12q एंड डेट इज इक्वल टू, इधर ऐड होगा 52 + -6, तो ये प्लस माइनस माइनस बन जाएगा। सो 52 - 6, देयरफॉर 52 - 6। नाउ इसे हम सॉल्व करने वाले हैं। तो 12q और ये -12q ये तो कट जाएगा या एलिमिनेट हो जाएगा। अब क्या होगा, 8p और 15p ये मिलके क्या दे देगा, तो 23p एंड डेट इज इक्वल टू, और ये 52 में से अगर 6 चला जाए तो क्या बच जाएगा, तो 46। तो अगर हम इस 23 से 46 को काटे तो कितने टाइम्स कटेगा, तो ये कटेगा 2 टाइम्स। देयरफॉर p इक्वल टू आ गया हमारा 2। तो p की वैल्यू आ गई। अब हमें क्या करना है, तो हमें निकालना है q की वैल्यू। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, q निकालने के लिए लेट्स से पुट p इन इक्वेशन 3, यानी कि p को हम इक्वेशन 3 में रख देते हैं और वहीं से हमारा q निकल जाएगा। तो इक्वेशन 3 हमारा क्या था, तो जरा सा ऊपर जाके देख लेते हैं। सो इक्वेशन 3 था हमारा 2p + 3q = 13। तो 2p + 3q = 13। सो 2 इंटू, और p की जगह हम क्या लिखने वाले हैं, तो 2। सो 2 इंटू 2 + 3q = 13। तो यहाँ से 3q की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो 3q = 13 और ये 2 इंटू 2 4 इधर जाके माइनस हो जाएगा। सो 13 - 4, तो 13 - 4 क्या हो गया, तो 9।
देयरफॉर 3q इक्वल टू आ गया 9, तो q इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो ये 3 से 9 कितनी बार में कटेगा, तो 3 टाइम्स, सो q इक्वल टू 3। तो हम क्या देख रहे हैं, देयरफॉर p इक्वल टू 2 एंड q इक्वल टू 3, यानी कि p की वैल्यू आ गई 2 और q की वैल्यू आ गई 3। बट 1/x को हमने क्या माना था, तो p माना था ऊपर में, सो 1/x इक्वल टू, और p की जगह क्या लिख देंगे, तो 2 लिख देंगे। और अगर यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 1/2, ये x इधर चला जाएगा और ये 2 नीचे आ जाएगा, सो x इक्वल टू 1/2, देयरफॉर x इक्वल टू 1/2। एंड और 1/y को हमने क्या माना था, तो 1/y को हमने माना था q, सो 1/y इक्वल टू, और q की वैल्यू आई है 3, सो 1/y इक्वल टू 3। और अगर यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये y इधर चला जाएगा और ये 3 यहाँ से नीचे चला आएगा, सो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 1/3। देयरफॉर x इक्वल टू 1/2 एंड y इक्वल टू 1/3 इज द सॉल्यूशन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट है एग्जाम्पल नंबर 18। तो एग्जाम्पल नंबर 18 क्या है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन बाय रिड्यूसिंग देम टू ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। यानी कि एक पेयर ऑफ इक्वेशन दिया गया है, उसे हमें क्या करना है, रिड्यूस कर देना है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में, और देन उसके बाद उसे हमें सॉल्व कर लेना है। सो लेट्स डू सो। तो पेयर इक्वेशन क्या है हमारा, तो 5/x - 1 प्लस 1/y - 2 इक्वल टू 2, ये है हमारा पहला इक्वेशन। और दूसरा क्या है, तो 6/x - 1 माइनस 3/y - 2 इक्वल टू 1। तो इस इक्वेशन को हम और कैसे लिख सकते हैं इजी वे में, तो 5 इंटू 1/x - 1, क्योंकि x - 1 नीचे है तो इसे इस तरह से लिख सकते हैं 5 इंटू 1/x - 1 प्लस ये तो 1/y - 2 सीधा सीधा है, एंड डेट इज इक्वल टू 2। और इस इक्वेशन को हम कैसे लिख सकते हैं, तो 6 इंटू 1/x - 1, यहाँ से 6 इंटू 1/x - 1 माइनस, और इसे क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 1/y - 2, एंड डेट इज इक्वल टू क्या है इस इक्वेशन में, तो 1। तो इसे हम मान लेते हैं इक्वेशन 1 और इसे मान लेते हैं इक्वेशन 2। तो अब ये हमारा क्या हो गया, अब इसे हमें सब्स्टिट्यूशन करना है इसमें। तो सब्स्टिट्यूशन हम कैसे करेंगे वो देखते हैं। सो ऑन सब्स्टिट्यूटिंग 1/x - 1 इक्वल टू u एंड 1/y - 2 इक्वल टू v, यानी कि हम 1/x - 1 की जगह क्या लिखने वाले हैं, तो u लिखने वाले हैं, एंड 1/y - 2 की जगह क्या लिखने वाले हैं हम, तो v लिखने वाले हैं। सो लेट्स डू सो। तो अगर हम ऐसा करेंगे तो ये इक्वेशन हमारा क्या बन जाएगा, तो 5 इंटू 1/x - 1 है ये, तो ये क्या बन जाएगा 5 इंटू यू प्लस ये क्या है 1/y - 2, तो 1/y - 2 को हमने क्या सब्स्टिट्यूट कर दिया है, तो b कर दिया है, सो ये क्या हो जाएगा प्लस b, एंड डेट इज इक्वल टू यहाँ से ये है 2, तो 5u प्लस b इक्वल टू 2। उसी तरह इसमें भी हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, तो 6 इंटू 1/x - 1 है, तो यह हो जाएगा 6 इंटू यू, क्योंकि 1/x - 1 को हम क्या सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, तो u, तो ये हो गया 6u, देन -3, सो -3 इंटू क्या है, तो 1/y - 2, और 1/y - 2 को हम लिख रहे हैं v, सो ये क्या हो गया -3b, सो 6u - 3b इक्वल टू 1। ये हो गया हमारा क्या, इसका सब्स्टिट्यूशन। तो ये हो गया इक्वेशन 3, इसको मान लेंगे, और इसको क्या मान लेंगे हम, इक्वेशन 4। तो इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 मिलके क्या बन गया हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। और अब हमें इसे सॉल्व करना है। तो इसे सॉल्व करने के लिए हम लेट से एलिमिनेशन मेथड लगा लेते हैं, क्योंकि यही यहाँ पे आसान दिख रहा है। तो एलिमिनेशन मेथड में किसे एलिमिनेट करना आसान होगा, तो u को या v को। तो u से ज़्यादा आसान होगा v को एलिमिनेट करना। तो v कैसे एलिमिनेट होगा, तो सबसे पहले हम v के कोफिशिएंट को बराबर करेंगे, तो यहाँ है 1, यहाँ है -3, तो कैसे होगा ये वो देखते हैं। सो ऑन मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 3/3 एंड इक्वेशन 4/1, यानी कि इक्वेशन 3 को हम 3 से मल्टीप्लाई करने वाले हैं और इक्वेशन 4 को हम 1 से मल्टीप्लाई करने वाले हैं। सो लेट्स डू सो। तो इक्वेशन 3 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो लेफ्ट में भी होगा और राइट में भी होगा 3 से, तो 3 इंटू 5u, तो ये हो गया 15u प्लस 3 इंटू v, तो ये हो गया 3b, एंड डेट इज इक्वल टू 3 इंटू 2 यानी कि 6। उसी तरह इसे अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो जस का तस रह जाएगा, सो ये हो जाएगा 6u - 3b इक्वल टू 6u - 3v इक्वल टू 1। तो इसे हम मान लेते हैं इक्वेशन 5 और इसे मान लेते हैं इक्वेशन 6। तो यहाँ है 3b प्लस में, यहाँ है 3b माइनस में, यानी कि ऐड करने से ही ये एलिमिनेट होने वाला है। सो ऑन एडिंग इक्वेशन 5 एंड इक्वेशन 6, तो लेफ्ट साइड वाले को
लेफ्ट में ऐड करेंगे और राइट साइड वाले को राइट में ऐड करने वाला है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, तो 15u प्लस 3b, यहाँ से 6u माइनस 3b ऐड हो जाएगा। सो 15u प्लस 3b प्लस 6u माइनस 3b एंड डेट इज इक्वल टू यहाँ से 6 और ये प्लस 1, सो 6 प्लस 1। तो यहाँ से प्लस 3b और माइनस 3b ये तो हो जाएगा एलिमिनेट। उसके बाद तो अब क्या होगा, तो 15u और प्लस 6u ये मिलके क्या दे देगा, तो 21u एंड डेट इज इक्वल टू 6 प्लस 1 यानी कि 7। सो u की वैल्यू आ गई 7/21। और अगर इसे हम और कट करें तो यह क्या हो जाएगा, 7 3 21 यानी कि 1/3 आ गया u की वैल्यू। तो अब हमें निकालना है b, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पुट u इन इक्वेशन 4, यानी कि u को हम इक्वेशन 4 में रख लेते हैं। तो इक्वेशन 4 हमारा क्या था, तो इक्वेशन 4 था 6u माइनस 3b इक्वल टू 1। यहाँ इक्वेशन 4 6u माइनस 3b इक्वल टू 1। सो 6 इंटू यू, तो u की जगह हम क्या लिखेंगे, तो 1/3। सो 6 इंटू 1/3 माइनस 3b, सो माइनस 3b इक्वल टू 1। अब इसे ही हमें क्या करना है, तो सॉल्व करना है। सो लेट्स सॉल्व इट। 6 इंटू 1/3, तो ये 3 से तो 6 कट जाएगा 2 टाइम्स में, तो यहाँ से 3b इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो अगर इस माइनस 3b को इधर भेज दे तो ये बन जाएगा प्लस 3b, और इस 1 को इधर ले आए तो ये हो जाएगा 2 माइनस 1। सो 3b इक्वल टू 2 माइनस 1, और 2 माइनस 1 क्या होता है, तो 1। तो यहाँ से b की वैल्यू क्या आ गई, तो 3b इक्वल टू 1। तो b इक्वल टू 1 और ये 3 आ जाएगा डिवाइड में। सो b इक्वल टू 1/3, तो b की वैल्यू आ गई 1/3। इसका मतलब u भी 1/3 और b भी 1/3। तो अब आगे सॉल्व करते हैं। तो हमारे u भी दोनों आ गया 1/3 है, और अब हमें निकालना है x और y। सो हमने 1/x माइनस 1 को क्या माना था, तो u माना, तो डेट इम्प्लाइज 1/x माइनस 1 इक्वल टू, और u की जगह क्या लिख देंगे, तो 1/3। सो बात करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये x माइनस 1 इधर चला गया और 3 आ गया इधर। सो x माइनस 1 इक्वल टू 3, और इससे अगर सॉल्व करेंगे तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो इधर है 3 और माइनस 1 इधर आके ऐड हो जाएगा। सो x इक्वल टू 3 प्लस 1 एंड डेट इज इक्वल टू 4। नाउ 1/y माइनस 2 को हमने माना था b, और अगर इसे और रिप्लेस करें तो 1/y माइनस 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 1/y माइनस 2 इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से b को अगर रिप्लेस करें तो 1/3 रिप्लेस कर देंगे, तो 1/y माइनस 2 इक्वल टू 1/3। फिर यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y माइनस 2 इधर चला जाएगा और 3 इधर चला आएगा, तो y माइनस 2 इक्वल टू हो जाएगा 3। और उसके बाद क्या करेंगे हम, तो y की वैल्यू लिखेंगे, तो ये 3 इधर रह जाएगा और ये माइनस 2 इधर आके क्या हो जाएगा, तो प्लस। सो y इक्वल टू 3 प्लस 2, और 3 प्लस 2 होता है 5। हेंस x इक्वल टू 4 एंड y इक्वल टू 5 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। सो दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।